टू आवर चैनल प्रो कंप्यूटर्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन एक्सेल के एकदम बेसिक फॉर्मूले यानी इफ़ के फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे उसको प्रोसीड किया जाता है, क्या स्टेप्स रहते हैं। तो इसको देखने के लिए अपन अपनी एक्सेल स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ आपके पास एक बेसिक टेबल आ रही है जिसमें सीरियल नंबर, नेम और कुछ सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। यहाँ सबसे पहले आपने कोई डेटा इनपुट कर दिया, लाइक सीरियल नंबर डाल दिए जो कि मैंने 7 बेसिक सीरियल नंबर्स लिए हैं। फिर मैंने कुछ नेम डाले हैं जो कि 7 बेसिक नेम्स हैं, आप नेम चेंज कर सकते हैं। अब जो ये कॉलम्स हैं इनमें मैंने मार्क्स नहीं डाले। अब मार्क्स इनपुट करने के लिए या तो आप मैन्युअली कीबोर्ड से टाइप करेंगे, अगर आप सिर्फ सीखने के तौर पर इसका यूज़ कर रहे हैं यानी एजुकेशनल बेस पर आपको टेबल चाहिए तो यहाँ आप एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम रैंड बिटवीन होता है, जो डेटा को रैंडमली फिल करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। सबसे पहले आपको अपने मार्क्स वाले सेल को फर्स्ट कॉलम से लेकर लास्ट कॉलम तक सिलेक्ट करना है। कहने का मतलब जहाँ तक आपको अपने मार्क्स फिल करने हैं वहाँ तक उस कॉलम को सिलेक्ट कराइए। अब फर्स्ट कॉलम में आप इक्वल RANDBETWEEN रैंड बिटवीन टाइप कीजिए, ब्रैकेट ऑन कर दीजिए। जैसे ही आप रैंड बिटवीन टाइप करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, सबसे पहला बॉटम और सेकंड आता है टॉप। बॉटम क्या कहता है कि नीचे से आप कितने नंबर देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को नीचे से 10 नंबर देने हैं और ऊपर से कॉमा लगाकर आप टाइप करेंगे कि हाईएस्ट मेरे को 98 मार्क्स चाहिए। आप ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब सभी कॉलम में एक साथ मार्क्स फिल करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ सिंपल एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे आपके सभी कॉलम्स में मार्क्स इनपुट हो जाएंगे। अभी जैसे ही आप यहाँ कुछ भी टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ टाइप कर दिया कोई भी नंबर, तो आप देख पा रहे हैं जैसे ही मार्क्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं मतलब चेंज हो रहे हैं। तो इस चेंजिंग प्रोसेस को रोकने के लिए इन मार्क्स को फ्रीज कर देंगे। यानी जैसे ही आप एक फॉर्मूले वाले कॉलम पे क्लिक करते हैं तो फार्मूला बार में आपको फॉर्मूला शो हो रहा है, बट मेरे को यहाँ सिर्फ नंबर्स चाहिए। जैसे इस कॉलम में 36 है तो यहाँ 36 ही शो हो। तो उस प्रोसीड को करने के लिए आपको दोबारा से वही क्राइटेरिया सेलेक्ट कराना है। क्राइटेरिया सेलेक्ट कराने के बाद में आपको कॉपी पे क्लिक कर देना है या आप कंट्रोल C का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको पेस्ट के अंदर नीचे एक ऑप्शन दिखेगा पेस्ट स्पेशल, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आपको वैल्यूज़ पे क्लिक करना है। वैल्यू क्या करता है, फॉर्मूले को वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। यहीं आपको और भी ऑप्शन मिल रहे हैं लाइक ऑल, फॉर्मूला, फॉर्मेट, कमेंट्स, कमांड, वैलिडेशन और भी प्रोसीड है, बट फिलहाल फॉर्मूले को अपन को वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ वैल्यू पे क्लिक कर सिंपल ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आप किसी भी मार्क्स पे क्लिक कर दीजिए, आपको फार्मूला बार में मार्क्स ही शो होगा। नेक्स्ट चलते हैं टोटल की तरफ। इक्वल सम ये बेसिक फंक्शन है, इसकी एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे पहले से अपलोड है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ चैनल पे विजिट कर उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको अपना क्राइटेरिया ऐसे सिलेक्ट कराना है जिसका भी आप टोटल लगाना चाहते हैं। क्राइटेरिया सेलेक्ट कराने के बाद में आपको सिंपल ब्रैकेट बंद करना है और एंटर प्रेस कर देना है। आप देख पाएंगे सभी का टोटल आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। फिर आपको क्या करना है, सभी कॉलम्स में सेम फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ऊपर वाले कॉलम पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस सेल के कॉर्नर पर लेकर आते हैं आपको यहाँ ब्लैक प्लस शो हो रहा होगा, इस पर आप लेफ्ट क्लिक कीजिए माउस का और इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। सभी कॉलम्स में सेम फॉर्मूला रिपीट हो जाएगा, सेल भी चेंज हो जाएंगे और मार्क्स भी टोटल हो जाएगा। अब आपको लगाना है परसेंटेज। परसेंटेज के लिए जैसे आप नॉर्मल कैलकुलेशन लगाते हैं वैसे भी लगा सकते हो या फॉर्मूला भी बनता है, दोनों बेस में लगाएंगे। जैसे आपने लगाया इक्वल, पहले फॉर्मूले से लगाते हैं, आपको लिखना है एवरेज। जैसे ही आप एवरेज टाइप कर ब्रैकेट ऑन करेंगे आपसे पूछेगा किस नंबर का एवरेज निकालना है, आपको अपने नंबर सेलेक्ट कराने हैं जैसा कि आपने सब में करवाया था। सिंपल ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर दबा दीजिए, आपके परसेंटेज शो हो रहे हैं। अब इसी के सामने वाले कॉलम में, रिजल्ट के कॉलम में एक बार अपन परसेंटेज लगा के देखते हैं क्या दोनों के सेम फंक्शन आ रहे हैं। तो आप इक्वल लगाइए। इस बार आपको अपने टोटल सेल को सिलेक्ट कराना है, फिर स्लैश का साइन लगा देंगे क्योंकि अपन डिवाइड कर रहे हैं। अभी आपके पास कितने सब्जेक्ट है काउंट कीजिए। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट अपने पास अवेलेबल है। एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है तो 6 सब्जेक्ट अपने पास 600 मार्क्स के हो गए। तो यहाँ आप 600 टाइप करेंगे, मल्टीप्लाई 100 और जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं आपके पास सेम फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाएगा। यानी एवरेज में सेम अमाउंट आ रही है और परसेंटेज कॉलम में भी सेम अमाउंट आ रही है। तो फिलहाल अपन परसेंटेज के मेथड से लगाएंगे। आपको इक्वल लगाना है, टोटल सेल पे क्लिक करना है, डिवाइड 600 गुणा 100 एंटर प्रेस कर दीजिए। आपके पास सभी कॉलम्स में सेम प्रोसीड लगाने के लिए ड्रैग कर देंगे। अब बात करेंगे अपन इफ़ की कि इफ़ प्रोसीड क्या होता है, क्या प्रोसीजर रहती है। तो अपन अपने एक्सप्लेनेशन स्क्रीन पर चलते हैं। जैसे आपका फॉर्मूला है फिलहाल इफ़ का, देखिए इफ़ को हिंदी में कहा जाता है यदि। यदि से क्या मतलब हुआ कि ये संभावना को व्यक्त कर रहा है। संभावना क्या होती है, या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स हो जाएगा। तो फिलहाल ट्रू और फॉल्स मतलब दो ही लॉजिक हैं यहाँ।
मतलब आपकी रिजल्ट पॉइंट। फॉर्मूला क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये है, इक्वल लगाते हैं, इफ़ लिखते हैं, ब्रैकेट ऑन करते हैं, यहाँ आपको बोलेगा लॉजिकल वैल्यू आपको यहाँ सेलेक्ट करानी है, देन आपको कॉमा लगाना है, फिर आपको ट्रू सेलेक्ट कराना है और देन फॉल्स सेलेक्ट कराना है। अब इफ़ जो कि आपका कॉन्सेप्ट है किसका, यदि का, क्या कहा, मेरे को इक्वल इफ लगाया। लॉजिक वैल्यू का मतलब होता है कि आप किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपना ट्रू डेटा चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अपन को फाइंड आउट करना है रिजल्ट, आपको रिजल्ट फाइंड आउट करना है। रिजल्ट के दो आउटपुट होते हैं, कितने आउटपुट होते हैं, दो आउटपुट। पहला आउटपुट होता है पास और दूसरा आउटपुट होता है फेल। अब पास आपका ट्रू आउटपुट है और फेल आपका फॉल्स आउटपुट है। अब ट्रू की कंडीशन क्या है कि पास कब होगा वो बंदा, तो आप कहते हैं जब उसके मार्क्स ग्रेटर इक्वल्स टू 45 हो जाए, मतलब अगर उसके परसेंटेज 45 से ऊपर हुए तो ही वो पास होगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ आपकी लॉजिक वैल्यू कौन सी है, यहाँ आपका लॉजिक ये 45 है, ठीक है। तो अभी अपन फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। जैसे आपने इक्वल लगा, इफ लिख दिया, ब्रैकेट ऑन कर दिया। अब बेस परसेंटेज से होगा तो आपको लॉजिकल वैल्यू में परसेंटेज पे क्लिक करना है, फिर आप ग्रेटर इक्वल 45 जो आपकी लॉजिक वैल्यू आपको इंडिकेट कर रखी है वो टाइप करेंगे, देन आप कॉमा टाइप करेंगे जो कि कॉन्सेप्ट कहता है। इसके बाद आपको ट्रू वैल्यू पूछ रहे हैं। अब ट्रू वैल्यू है उसको आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एक सेपरेट फंक्शन है, आपके द्वारा अप्लाई किया जा रहा है, फॉर्मूले में नहीं है। यहाँ आप पास चाहते हैं तो पास लिख दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, फिर आप कॉमा लगाएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट कहता है। फॉल्स के लिए दोबारा से इन्वर्टेड कॉमा में आप अपनी फॉल्स वैल्यू लिखते हैं, सॉरी यहाँ आपको लिखना है फेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। ये कॉन्सेप्ट बनता है आपका रिजल्ट के फॉर्मूले का। यहाँ 45 को आप चेंज भी कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, आप 55 चाहते हैं, 32 चाहते हैं, जैसे भी परसेंटेज आपको चाहिए वो अमाउंट डालिए और फिर कॉन्सेप्ट वाइज आपका डेटा रिप्रेजेंट होगा। अभी अपन चलते हैं अपनी एक्सेल स्क्रीन पर और ये फंक्शन वहाँ अप्लाई करके देखते हैं। सो अपन आ चुके अपनी एक्सेल स्क्रीन पर। आपको यहाँ टाइप करना है रिजल्ट में इक्वल इफ़, आप अपना ब्रैकेट ऑन करेंगे, जैसा कॉन्सेप्ट आपने वहाँ लिखा था वैसा ही आ रहा है। अब नीचे देख पा रहे हैं आपको पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है किसके बेस पर आप डेटा चाहते हैं। मैंने कहा मेरे को परसेंटेज के अकॉर्डिंग डेटा चाहिए, तो आप परसेंटेज वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे, देन आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 32 जैसे भी अमाउंट चाहिए वो टाइप कीजिए। अपना लॉजिक या यूँ कहूँ अपना क्राइटेरिया इतना ही है। अब आप अपने रिजल्ट्स पर चलेंगे, तो रिजल्ट के लिए आपको यहाँ कॉमा प्रेस करना पड़ेगा। आप अपने कीबोर्ड से कॉमा की दबाइए। जैसे आप कॉमा प्रेस करेंगे आप देख पा रहे हैं आपके पास वैल्यू इफ़ ट्रू करके कॉलम इंडिकेट हो रहा है। वैल्यू इफ़ ट्रू का मतलब होता है कि आपको अब ट्रू वैल्यू टाइप करनी है। इन्वर्टेड कॉमा में आप यहाँ लिखेंगे अपनी ट्रू वैल्यू, लाइक पास है तो पास, फेल है तो फेल। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, फिर आपको कॉमा लगाना है। इन्वर्टेड कॉमा में अपनी फॉल्स वैल्यू लिखेंगे फेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और जैसे ही अपन एंटर प्रेस करेंगे आप देख पा रहे हैं कि आपके पास पास अमाउंट आ रही है। पास क्यों आया, क्योंकि इस कॉलम में 45 से ऊपर अमाउंट है, यानी 58 है। जैसे ही आप अपना फंक्शन नीचे ड्रैग करते हैं आप देख पा रहे हैं कि आउटपुट आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ इसके मार्क्स 39 है तो ये फेल हो गया, अदरवाइज़ इसके मार्क्स ज़्यादा होते अबव 45 तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अभी अपन चलेंगे ग्रेड की तरफ। ग्रेड क्या कहता है, यहाँ पर भी आपके वही लॉजिक्स हैं। सो डेटा क्लीन कर देते हैं, दोबारा से कॉन्सेप्ट लिखा, वही इफ वही फॉर्मूला, लॉजिक भी वही चलेंगे। अब कल वाले अपना जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट था उसमें रिजल्ट के अंदर आपके पास दो आउटपुट आ गए थे। कौन से दो आउटपुट आ गए थे, या तो वो पास है या फिर वो फेल। बट अगर अपन बात करें ग्रेड की, तो ग्रेड क्या कहेगा कि यहाँ आपको चाहिए ए, बी, सी और डी, ठीक है। तीनों कॉन्सेप्ट हैं, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। मतलब एक क्राइटेरिया तो हो नहीं सकता। यहाँ आप सीधा फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि भाई मेरे को पास करना है या फेल करना है, क्योंकि आपके पास इसमें से दो आउटपुट थे तो आपने इजीली लगा दिया। बट यहाँ कैसे लगे, लॉजिक क्या कहेगा कि पहले फंक्शन इसको वेरीफाई करता है, अगर ये वैल्यू मिलती है तो ठीक है, फिर वो नेक्स्ट ट्रू वैल्यू पर आएगा। ये अमाउंट मिलती है तो ठीक है, फिर वो अगली ट्रू वैल्यू पर आएगा। ये मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या दे देगा, डायरेक्ट फॉल्स वैल्यू दे देगा। इनके लिए मैंने क्या क्राइटेरिया रखा, ए के लिए मेरे को 65 से ऊपर परसेंटेज चाहिए, बी के लिए मेरे को 55 से ऊपर परसेंटेज चाहिए, सी के लिए मैं 45 से ऊपर परसेंटेज दूंगा,
और डी के लिए कोई परसेंटेज नहीं है, 45 से नीचे वाली अमाउंट सारी डी के लिए जाएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको यहाँ टाइप करना है इक्वल इफ़, ब्रैकेट ऑन करेंगे, परसेंटेज पर वही क्लिक होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू फर्स्ट क्राइटेरिया। देखिए फॉर्मूला बड़े से छोटे की ओर चलता है, न कि छोटे से बड़े की ओर। तो यहाँ आपको लिखना है 65, कॉमा टाइप करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में आप अपना आउटपुट लिखते हैं जो कि आपका आउटपुट है ए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, दोबारा से आपको कॉमा लगाना है। सेकंड क्राइटेरिया आपका क्या बनता है, अब जैसे ही आपका फॉल्स रिजल्ट पूछ रहा है, अब फॉल्स रिजल्ट में अपन बी तो दे ही नहीं सकते क्योंकि अपना फॉर्मूला आगे भी चलेगा, तो दोबारा से इफ लगा दीजिए, ठीक है। परसेंटेज लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 55, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आप अपना क्राइटेरिया लिखेंगे बी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी यहाँ दोबारा से इफ ही आएगा क्योंकि अभी अपना कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं हुआ है, फिर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, लास्ट में आप डी लिखकर जितनी बार इफ लगा उतनी बार ब्रैकेट बंद करेंगे। अब फॉर्मूला एक्सप्लेन करते हैं, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, फॉर्मूला भाई यहाँ से देखता है कि यहाँ आपने क्या लगा रखा है, यदि लगा दिया, आप फॉर्मूला इसको वेरीफाई करेगा पहले क्या उस कॉलम में 65 से ऊपर अमाउंट है। अगर उस कॉलम में उसको 65 से ऊपर अमाउंट मिलती है तो वो यहीं रुक जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। अब उसको यहाँ 65 से ऊपर अमाउंट नहीं मिली तो वो कहाँ जाता है, अपनी फॉल्स वैल्यू पर जाता है। अब जैसे ही फॉल्स वैल्यू पर वो जाएगा उसको दोबारा से इफ दिख जाता है, यहाँ इफ का मतलब क्या हो गया, यदि। अब फॉल्स में भी यदि लग गया तो वही दो कंडीशंस चलेंगी, दोबारा से आपने परसेंटेज लगाई, अगर उसको 55 से ऊपर अमाउंट मिलती है तो वो बी आउटपुट दे देगा, आगे नहीं जाएगा, नहीं मिला तो सेम प्रोसीजर से आगे जाता है, दोबारा से फॉर्मूला वेरीफाई होता है, सी मिल जाएगा तो यहीं रुक जाएगा, सी का आउटपुट नहीं मिला तो वो ऑटोमेटिक डी पर रुक जाता है क्योंकि डी के लिए आपने कोई कंडीशन नहीं दे रखी, ये आपका फॉल्स वैल्यू ही है। जितनी बार आपने इफ़ लगाया उतनी बार आप ब्रैकेट बंद करेंगे, जैसे एक बार इफ़ लग गया, यहाँ 2 बार इफ़ लग गया, यहाँ 3 बार इफ़ लग गया, तो आपके ब्रैकेट कितनी बार बंद होंगे, 3 बार ब्रैकेट बंद होंगे। इसी फॉर्मूले को अपन अपनी एक्सेल स्क्रीन पर अप्लाई करते हैं, तो आपको अपनी एक्सेल स्क्रीन पर आना है और यहाँ आप ग्रेड के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल इफ़, ब्रैकेट ऑन करेंगे, आपको अपनी लॉजिक वैल्यू परसेंटेज का कॉलम सेलेक्ट कराना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65 जो कि अपना आउटपुट था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, दोबारा से आप कॉमा लगाएंगे, फिर इफ सेम प्रोसीजर चलती चलेगी। देखिए इफ़ एक कॉन्सेप्ट अमाउंट होती है, ये ऊपर नीचे आपके डेटा के अकॉर्डिंग हो जाएगा, आप जैसा आउटपुट चाहते हैं वैसा टाइप कीजिए। सो मैंने यहाँ टाइप कर दिया है डी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, जितने बार इफ लगाए उतनी बार ब्रैकेट क्लोज और सिंपल प्रेस कर देंगे अपना एंटर। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं इसका क्या आउटपुट आया, डी। इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं तो सभी के आउटपुट सभी के सामने इंडिकेट हो रहे हैं। डी आ रहा है क्योंकि इसका मार्क्स 55 से अबव चले, इसके सी क्यों आए, क्योंकि 55 से नीचे है तो ऑटोमेटिक 45 और 55 के बीच में है तो सी की क्राइटेरिया ही है। अब डी वाली अमाउंट कौन सी है, क्योंकि इसके मार्क्स 39 है, 45 से नीचे चले गए, इसीलिए इसका आउटपुट मिल गया डी। सेम टू सेम फॉर्मूला लगता है डिवीजन में, बस जहाँ आपने ABCD लिखा है वहाँ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लिख देंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि हमें भी मोटिवेट